मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। जब चंद्रमा 6 और 8 12 भाव में होता है, एक योग कहा जाता है ज्योतिषी भाषा में, वैदिक ज्योतिष में, कि वो एक अरिष्ट योग है। ये प्रैक्टिकल बात भी ठीक है। हालांकि बालारिष्ट 12 वर्ष की उम्र तक अधिक प्रभावी माना जाता है, होता है या ऐसा कहा जाता है, या प्रैक्टिकल में है, देखा भी गया है। वो तो स्वाभाविक सी बात है। जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आया हुआ है तो एकदम नई चीज को देखते हैं, चाहे हाव भाव हो, हवा हो, पानी हो, सर्दी गर्मी बरसात हो, जैसा भी वातावरण हो, उसका प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन 6 8 12 में चंद्रमा हो वो अरिष्ट योग बनता है। तो अरिष्ट योग कब तक रहता है, उसके लिए सामान्य कुछ उपाय भी किए जाते हैं, चाहे क्लिनिकल उपाय हों या ज्योतिषी उपाय हों। उन निराकरण से कुछ सौभाग्यशाली उसको पार पा जाते हैं, कुछ को कष्ट कम अधिक या और भी कुछ अन्य बातें भी हो जाती हैं। एक बात, जब हम 6 8 12 के चंद्रमा की बात कर रहे थे, बालारिष्ट की बात तो ठीक थी। जिस भी मित्र की कुंडली में 6 8 12 में चंद्रमा हो, वो अगर ध्यान देंगे या उनके किसी के सामने कभी ऐसी कुंडली आए, अगर उसमें ध्यान देंगे, मैं अपना नंबर आप चाहेंगे तो दे दूंगा, तो मुझे भी बताना कि यह बात, मेरी जो बात कह रहा हूं शायद टोटली गलत है। अगर ऐसा मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना कि मुझे जरूर बताएं। अब वो क्या बात है मित्रों, वो 6 8 12 के चंद्रमा जब हैं, अरिष्ट योग छोड़िए, हो गया, आप और हमारी उम्र में अभी आ गए। छठे में कोई भी ग्रह होता है, किसी भी भाव से, लग्न से हो या किसी और भाव से हो, तो दूसरा वहां से 8वें में आ जाएगा। वो षडाष्टक योग बन जाता है मित्रों। षडाष्टक योग हम केवल कुंडली मिलान का ही प्रयोग करें इसी के लिए नहीं, वो षडाष्टक योग बन रहा है, 6ठे और 8वें भाव में हो। और 12वें भाव में अगर चंद्रमा होते हैं, वो द्विद्वादश योग बन रहा है। कुंडली मिलान के लिए भी जब हम भकुट का विचार कर रहे हैं या षडाष्टक योग का विचार करते हैं, तो षडाष्टक योग भी त्याज्य है कुंडली मिलान के लिए, बरवधु होने वाले बहुवधु के लिए। क्यों? या बीमारी होगी या झगड़ा होता रहेगा, डंडे बजते रहेंगे, ऐसी भावना है। द्विद्वादश भी क्या है, एक से दूसरा, एक से 12वां, दूसरा भाव भी मारक भाव भी है और 12वां भाव भी अंतिम भाव भी है, मोक्ष का कारक है, या जो भी बात हम उसको कहें। तो जिस भी जातक जातिका की कुंडली में चंद्रमा मन सो जाता, इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, पूरी जिंदगी में कभी न कभी 6 8 12 का, षडाष्टक का और द्विद्वादश का प्रभाव उसकी कुंडली में होता है। अब क्या होता है, वो अपने दुश्मन खुद हो जाते हैं, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, या इंसिडेंट एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि उनको चाहे कोई कुछ करे या ना करे, कितना ही पूरा समाज उनके लिए पीछे पड़ा रहे, वो अपना नुकसान कर लेते हैं। अपने 8वां भाव एक्सीडेंट, किसी न किसी रूप में कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक्सीडेंट घटित होता ही रहता है। और जब 12वें भाव की बात करते हैं, द्विद्वादश की बात करते हैं, एक से लग्न से 12वें में हो, तब कहीं न कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती ही जाती है, बनती ही रहती है कि वो मोक्ष की तरफ, नुकसान की तरफ, ड्रेन आउट की तरफ, ड्रेनेज की तरफ ऐसे सिम्टम आ जाते हैं। अब फिर क्या करना चाहिए? आचार्य जी ने बहुत बात उसके बारे में प्रकाश डाला, आदरणीय सपाड़ू जी ने भी उसके बारे में कुछ बातें की, और भाटिया साहब को मैंने लास्ट ज्योतिष प्रांगण के प्रोग्राम में भी सुना था। उनकी बातों में भी उसका मिश्रण है, कहीं न कहीं उपाय हैं। मैं टोटके वर्ड नहीं यूज करता, उपाय हैं। तो उपायों के रूप में ये बात सही है, चाहे चंद्रमा की बात कहें या और किसी ग्रह की बात कहें, किसकी मैक्सिमम इंपॉर्टेंस है, किसकी लीस्ट इंपॉर्टेंस है, इसका जजमेंट करने वाले हम आप कोई नहीं है मित्रों। वो जजमेंट तो वो परमपिता कर रहे हैं, कि मार्गदर्शन तो वही दिखाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, आचार्य जी ने अभी वही बात कही थी, उसी में मतलब उनका यही था, वर्ड चाहे कुछ भी थे। तो इसलिए
नवग्रहों का जितना संभव हो सके, क्योंकि एक के रिलेशन दूसरे से है, नोड्स भी अगर हैं, छाया ग्रह भी हैं, वो भी चंद्रमा और सूर्य के वजह से हैं, तो उनका जिस भी रूप में जैसा भी जितना भी हम चाहे सूर्य देव कह दें, शनिदेव कह दें या और किसी भी रूप से उनका हम इज्जत करें, उसका प्रभाव तो होता है। और फिर यह बात भी सही है, अभी तो हम बात कर रहे थे, आचार्य जी ने जो बात कही कि राजा तो पिता तो सूर्य महाराज हैं, तो सूर्य महाराज को यदि हम प्रसन्न कर लें, बाकी चीज़ें सूर्य के प्रकाश में अभी हम जाएं तो कितनी सर्दी लग रही हो, सर्दियों में कितना ही टेम्परेचर कम हो रहा हो, और नॉर्मल हम हीटर से भी ज़्यादा काम करता है, तो उसका प्रभाव, उसका प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंस देता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।